हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट नंबर पार्ट है बाबू। तो चलिए जी क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट। रूमिनेंट जो जानवर होते हैं उसमें कैसा डाइजेशन होता है, कितने स्टेप में डाइजेशन होता है, ये कल के पार्ट में हम लोग देख लिए थे। अब कैसे पूरा मतलब फुल डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग देख लेंगे। 5 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पार्ट नंबर 10 है ये। ठीक है, क्लास चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। पहले का पॉइंट क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट के बारे में हम लोग को देखना है। पहले का पॉइंट देखिएगा, द रूमिनेंट मोस्टली ईट ग्रास एंड लिव्स विच आर रिच इन सेलुलोज। बोल रहा है कि जो रूमिनेंट जानवर जो होता है वो ज्यादातर कौन सा भोजन करता है? तो ग्रास खाता है और लीव्स को खाता है। ठीक है, ये जो ग्रास और लीव्स होते हैं उनमें ज्यादा ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? तो सेलुलोज रहता है, सेलुलोज। ठीक है, तो चलिए बाबू आगे देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट, द रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर प्रेजेंट इन देयर स्टमक। बोल रहा है कि जो सेलुलोज होता है तो वह क्या होता है? तो डाइजेस्टिंग मतलब उसको डाइजेस्ट करा देता है। क्या चीज? तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, आसानी से ये दोनों चीज मिलके उसको क्या करता है? आसानी से डाइजेस्ट करा देता है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कहाँ रहता है? तो स्टमक में रहता है उसको। ठीक है ना, उसको आसानी से सेलुलोज को पूरा डाइजेस्ट करा देता है। ठीक है, तो चलिए दो पॉइंट समझ लिए हम लोग। तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हाफ चाउड ग्रास ट्रेवल फ्रॉम द माउथ टू द फ्रेश फर्स्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। बोल रहा है कि जो मतलब उसको जो फर्स्ट चेम्बर होता है उसमें क्या होता है कि आधा चबाया हुआ जो भोजन रहता है वो फर्स्ट चेम्बर में क्या होता है? तो ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूमेन। ठीक है, उसके बाद में देखिए, वेयर इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म it then goes the reticulum from where it is returned to the mouth as cod। बोल रहा है कि पहिलका चेम्बर में जाने के बाद में उस पर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? तो अपना प्रक्रिया कराता है, उसको डाइजेशन कराता है और कराने के बाद में उसको फिर से रिटर्न भेजता है माउथ में। क्या चीज के फॉर्म में? तो कॉड के फॉर्म में। कल के पार्ट में हम लोग कॉड देखे थे, जो आधा चबाया हुआ घास रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉड बोला जाता है। और थ्रू चुइंग कॉल्ड रूमिनेशन। क्या बोलता है बुआ? जो कॉड आता है उसके माउथ में वह फिर से चबाता है जब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रूमिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूमिनेशन बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट खत्म हो गया। चौथा नंबर पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इट इंटर ए थर्ड चेम्बर कॉल्ड उमासम। बोल रहा है कि उसके बाद में एक कौन सा चेम्बर में जाता है? तो थर्ड चेम्बर में जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमासन बोला जाता है। हियर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस। फाइनली इट इंटर द फोर्थ चेम्बर कॉल्ड एबोमासन। बोल रहा है कि थर्ड चेम्बर में आने के बाद में वह छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है और उसके बाद में लास्ट चेम्बर जो होता है, फोर्थ चेम्बर, उसमें जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर एंजाइम एक्ट अपॉन इट एंड डाइजेशन इज कॉल्ड कंप्लीट। डाइजेशन इज कंप्लीटेड। और चौथा चेम्बर जो होता है एबोमासन, उसमें उसके बाद जाता है और वहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, इट इज फाइनली सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन टेक प्लेस। बोल रहा है कि उसके बाद लास्ट में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां पे एब्जॉर्प्शन जो होता है विटामिन का वह हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वहां से वेस्ट मटेरियल जो बनता है वह एनस के सहारे बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जब जाता है हुआ तो साफा उसके बाद मतलब जैसे हम लोगों के बॉडी में जैसे होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, इसके डाइजेशन में भी होने लगता है। एनस के सहारे वेस्ट मटेरियल निकल जाता है और बुआ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए बाबू, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट देख लिए। अब इसका हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। बाय बाय बाबू।